आज बच्चों हमें पढ़ना है चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इपीमर को और हमने पढ़ा था बच्चों एनोमर्स को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेयर फॉर्म ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। उससे पहले आपको जो पहले हम सीख चुके हैं, जिसमें हमने ग्लूकोज की क्या बनानी सीखी थी बच्चों, जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो बनानी हमने सीख ली थी, क्योंकि हमने ये देखा था कि ओपन में जो ग्लूकोज है वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ रहता है, रिंग के साथ रहता है और उसकी फॉर्म ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे हमने म्यूटा रोटेशन को पढ़ा था। ठीक है, हमने ये बॉन्डिंग कर ली थी, ऐसे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। फिर हमने क्या किया था कि भाई एनोमर हमने पढ़े कि ग्लूकोज के दो एनोमर होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होती है और एक बीटा होती है। आपको क्या करना है, जैसे इसको पायरान बोलते हैं ना, तो हमने 6 मेंबर रिंग बनाई और जो भी चीज़ किस में होती है बच्चों, देखो जो भी चीज़ किस में होगी, राइट में होती है। जो भी चीज़ राइट में होती है उसको आप ऐसे बॉन्डिंग में नीचे दिखा देते हैं। जो भी चीज़ राइट में होगी वो नीचे आ जाता है और जो भी चीज़ क्या होगी, जैसे ये यहाँ पे लेफ्ट में है तो वो कहाँ आ जाएगा, बॉन्डिंग के ऊपर की साइड आ जाता है। ठीक है, यही रूल था क्या बनाने का, तब आप क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, क्योंकि अल्फा फॉर्म क्या है बच्चों, जहाँ पे जो ओ होता है, ठीक है ना, इधर जो ओ होता है बच्चों वो आ जाएगा राइट में, ये अल्फा फॉर्म होती है। और अगर ओ एच किस में होता है, लेफ्ट साइड में, तो उसको आप बोल देते हैं बीटा फॉर्म। जैसे ये अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज की और ये अल्फा फॉर्म किस में है, रिंग में। कैसे, देखो यहाँ OH राइट में है ना, और यही रिंग में देखो, अभी वैसे तो वो भी रिंग है पर ये पायरान फॉर्म दिखा रखी है जिसको ग्लूको पायरनोज बोलते हो। तो ये OH कहाँ दिखा रखा है, नीचे। यही तो मैंने बताया, जो भी चीज़ राइट में होगी वो कहाँ दिखा दी जाएगी, डाउन साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसको बोल दोगे आप बीटा फॉर्म और यही आपस में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। ये आपको पहले क्या बनाने से पहले आनी चाहिए, तब आप चेयर फॉर्म बनाएंगे उससे पहले आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ग्लूकोज की क्या दिखाई दे रही है, चेयर फॉर्म दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो आपको पोजीशन दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये जो ग्लूकोज हम बनाएंगे, एक मिनट बच्चों, जो आपको ये चेयर फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये क्या है, चेयर फॉर्म है। इसमें आपको दो तरीके की बॉन्डिंग देखनी है। एक बॉन्ड होता है बच्चों इसमें एक्सियल और एक होता है इक्विटोरियल। क्या होता है, एक का नाम होता है एक्सियल और दूसरे का नाम क्या होता है बच्चों, इक्विटोरियल। क्या होता है, इक्विटोरियल। अब देखो कैसे पहचानोगे कौन एक्सियल है और कौन इक्विटोरियल है। देखो जो भी चीज़ क्या करती है, पॉइंट, जैसे ये है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, हर एक कॉर्नर का जो पॉइंट आप देखो, ये जो पॉइंट होगा ये किसके टुवर्ड, कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किसकी तरफ जाएगा, डाउन साइड जाएगा। देखो एक बारी बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक बार चेयर फॉर्म बना रही हूँ, तो उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पे क्या पॉइंट जा रहा है। जैसे कि हमने ये पॉइंट देखा, ठीक है ना, तो पॉइंट ये जो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सियल फॉर्म है। ये पॉइंट नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ, ये नीचे की साइड, ये ऊपर की साइड, और ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे। ये सारे बॉन्ड एक्सियल हैं। जहाँ पे भी जो आपका कॉर्नर है ना, जहाँ पे आपको उसका पॉइंट दिखाई पड़ेगा कि ये कॉर्नर भाई ऊपर की साइड जाएगा, वही बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल। और जो उसके अलावा जो बच जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड इधर बनेगा, ये इक्विटोरियल कहलाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी इक्विटोरियल कहलाएगा, और ये इस साइड जाएगा, ये इक्विटोरियल, ये यहाँ इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, और यहाँ जो ऊपर जाएगा वो इक्विटोरियल। मतलब पॉइंट जिस साइड आपको डायरेक्ट कर रहा है वही कौन सा है, वो एक्सियल बॉन्ड है, और जो बच गए बच्चों वो कौन से हैं, इक्विटोरियल। ठीक है, समझ गए ना आप। तो हमें क्या बनानी है, ग्लूकोज बनाना है, और किस में, चेयर फॉर्म में। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। फिर आपने जो पीछे वाली अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज़ किस में बच्चों, रिंग में, जो भी चीज़ रिंग में राइट साइड में है, किस में है, राइट साइड में है, उसको आप कौन सी पोजीशन
पे रख देंगे नीचे की साइड पे। कहाँ पे? नीचे की साइड पे। तो अगर राइट साइड में OH है तो वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जो भी चीज़ राइट में आती जाएगी वो नीचे है, और यहाँ पे नीचे नहीं है ना, OH नहीं है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है। ये ऊपर है और ये साइड नीचे है, तो यहाँ पे आपकी बार मतलब लेफ़्ट साइड होगा। ये याद रखना है कि अगर जो चीज़ राइट में होगी वो डाउन जाएगी, ठीक है, और जो भी चीज़ किस में होगी, लेफ़्ट साइड में जाएगी, वो अप साइड लिखी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे अब आप बीटा फॉर्म में देखते हैं कि जो OH होता है वो किस साइड होता है? लेफ़्ट साइड होता है। लेफ़्ट साइड होता है तो आपने कहाँ लगाया है? ये इसको ऊपर की साइड लगाया है, क्योंकि जो भी लेफ़्ट साइड होती है वो कहाँ जाता है? अप, क्योंकि ये डाउन है और ये क्या है? अप साइड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक चेयर फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, क्या बनाएंगे आप? एक चेयर फॉर्म बना लेंगे, और उसको बनाने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको रख देना है ऑक्सीजन को। यहाँ क्या रख दोगे? ऑक्सीजन को। फिर आप अपनी एक बार ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सी? जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, वो बनाएंगे, और जो भी चीज़ किस में है? राइट साइड में है, उसको लिख देंगे डाउन पे। और जो बच जाएगा, जैसे आपको ये पता है भाई डाउन आ गया OH जो कि एक्सियल पोजीशन है, और जो ऊपर रह जाएगा वो अपने आप H रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्या बनाना है बच्चों? अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों बनानी है। अल्फा और बीटा में सिर्फ जो पहला कार्बन है उसी में आपको डिफरेंस नज़र आएगा, और सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, और सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देख लीजिए, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? तो ये क्या है? अल्फा और बीटा, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं आपस में? एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है बच्चों? किसके बारे में? फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर जिसको हम बोलते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, और इसकी ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो फ्रक्टोज है उसकी ये भाई फुरैन से बनता है, जिसको क्या बोलते हो? फ्रक्टोफिरनोज आप बोलते हो, क्योंकि वो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है? 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बना लेंगे। इसमें भी सेम चीज़ें फॉलो होने वाली हैं कि भाई जो भी चीज़ राइट में होगी उसको आप कहाँ लिख देंगे? जो भी चीज़ किस में होगी बच्चों? राइट में, वो चला जाएगा नीचे, और जो भी चीज़ लेफ़्ट में होगी वो होगा ऊपर। अब देखो फ्रक्टोज में दोनों CH2OH कहाँ हैं बच्चों? ऊपर की साइड है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 या 3 बार मैं ये चीज़ें आपको करा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, अब देखो इसकी अगर आपको क्या देखनी है? चेयर फॉर्म अगर आप देखें तो आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी किसकी? फ्रक्टोज। रखिएगा यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनी है, 6 मेंबर्ड बनी है, तो तब आप फ्रक्टोज बनाएंगे। ठीक है, फ्रक्टोज आप कैसे बनाते हैं? पहले आप जो नॉर्मल फ्रक्टोज होता है अपना चेन में वो बनाएंगे। यहाँ पे CO होता है, सारा सब कुछ ये हम पहले सीख चुके हैं ना, तो ये सारा सब कुछ बनाएंगे। और आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए क्या ध्यान रखना है? आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, क्योंकि देखो हम क्या करते थे, अब ध्यान से देखिएगा एक बारी पीछे वाली स्लाइड में ये आपको दिखा देते हैं कि हम तब 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तब 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, तो इस कार्बन की जो अपना CO कार्बन होता है उसकी बॉन्डिंग करते हैं, और किसकी करते हैं? यहाँ जो OH लगा होता है उसकी। ठीक है, पर तब आप 6 मेंबर्ड रिंग बनाओगे ना, तो जो सेकेंड कार्बन है, मतलब जो ये जो कीटोन वाला पार्ट है, उसकी बॉन्डिंग किसके साथ करेंगे? इस लास्ट वाले के साथ करने वाले हैं, इसके साथ। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखना इस बात को। अब क्या होगा कि ये O तो रहेगा ही यहाँ पे, अब इसके साथ बॉन्डिंग नहीं करनी है, इस OH को यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके साथ बॉन्डिंग नहीं करनी है। ये कहाँ पे चला जाएगा? ये वाला O अब यहाँ है। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं दिखाई है मैंने, ये वाली बॉन्डिंग दिखाई है, तो कार्बन और 2 H बच गए हैं। तब आप 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, क्योंकि ये तो किसके लिए है? 5 मेंबर्ड रिंग के लिए, ये वाली जो बॉन्डिंग है जो पहले थी। ठीक है, तब आप किसकी कर देते हैं? इस वाले की, और जो लास्ट पे जो कार्बन है उसकी बॉन्डिंग कर देते हैं, तब बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है ना? तो अब कैसा आपको दिखाई पड़ेगा? आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने वाली है। कभी आप ये सोचने लग जाओ कि भाई ये जो 2 H आ गए, ये कहाँ से आ गए? ये नीचे वाली, तब आप बॉन्डिंग कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हैं CH2OH, फिर आप ये करते हैं CO, और यहाँ क्या होता है? HOH, और यहाँ
OH होता है, यहाँ H, कितने कार्बन हो गए 4, और यहाँ पे भी OH, इधर H, और यहाँ होता है बच्चों CH2OH। तो आपने क्या की, आपने इस कार्बन की और इस नीचे वाले की बॉन्डिंग की है, ठीक है ना, समझ गए। तब ये सेंटर में O आता है इधर, तब 6 मेंबर रिंग बनेगी। कैसे, देखो 1 2, ये 3 4, ये 5 और ये 6, तब बनती है। अदरवाइज 5 बनेगी। और आपको चेयर फॉर्म बनानी है, चेयर फॉर्म तो होती ही 6 मेंबर है, तो इसी वजह से आपको इस कार्बन की और नीचे वाले कार्बन की बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो सिर्फ 2 H बच जाते हैं। तो ऐसे क्या बनाते हैं आप, चेयर फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है। ग्लाइकोसिडिक में क्या होता है, तब दो कोई भी शुगर, ठीक है, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकती है, ग्लूकोज ग्लूकोज हो सकती है, कोई भी जो दो शुगर की जो यूनिट है मोनोसैक्राइड, तब आपस में तब बॉन्डिंग करती हैं, आपस में तब जुड़ती हैं और वहाँ से तब पानी रिलीज होता है। उसको आप कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चों, क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग आप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि देखो यहाँ क्या रहा होगा भाई, यहाँ OH रहा होगा और यहाँ भी क्या रहा होगा OH। अब यहाँ से आप क्या बाहर निकाल दीजिए H2O, और ये O आ जाएगा सेंटर में। ये जो बॉन्डिंग बनी है बच्चों, ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और ये पहले कार्बन से, वो आपको याद करवाएंगे तब आपको क्या पढ़ेंगे हम, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड कि यहाँ 1,4 हुई है, पर आपको ये ध्यान रखना है तब दो शुगर्स के बीच में तब बॉन्डिंग होती है और वहाँ से पानी निकलता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ठीक है।